की राह देखती और कहती क्या, हे मेरे राम, हे मेरे भगवान, मेरी झोपड़ी है, मेरे घर आना। और शबरी क्या काम करती थी? बचपन में बकरा चराने का काम करती थी और उन बकरों में से उनके पिताजी ने बड़े बड़े बकरे अलग रखे। तो सबरी के मन में विचार आया, पिताजी ये बड़े बड़े बकरे अलग क्यों रखते हो? तो सबरी के पिताजी ने कहा, बेटी जब तेरी शादी होगी उस समय ये बकरे काटे जाएंगे, 100 बकरे काटे जाएंगे बोला। तो सबरी अंदर अंदर रोने लग गए और कहती क्या, अगर पिताजी मेरी शादी में बकरा कटाते हो तो मैं ये शादी नहीं करूंगी करके इसी जिद को लेकर के वो सारे परिवार को, कुटुंब कबीर रिश्ते नाते को तोड़ करके चित्रकूट के घाट में चली गई और मतंग ऋषि के आश्रम पे जाकर के उन्होंने गुरु नामदान लिया। ध्यान भजन सुमरन करती रही। फिर उनके गुरु ने कहा, सबरे एक दिन तेरी झोपड़ी में राम आएगा, तेरे घर प्रभु श्री राम आएगा। इतना कहते उनके गुरु ने शरीर छोड़ दिया। आगे का समय नहीं बता पाएंगे वो कब आएंगे, कितने दिन में, कितने वर्ष में आएंगे। इसलिए सबरी रोती रोती क्या कहती है, ओ राम मेरे घर आना, ओ राम मेरे घर आना, हे राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। कहाँ में बिठाऊं रामा, कहाँ में बिठाऊं। पड़ी है घाट घाट पर बिछी पड़ी है टाट, राम मेरे घर आना, ओ राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। जय श्री राम। राम मेरे घर आना, ओ राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। क्या मैं जिमाओ रामा, आया हम हवाड़ो रे।
राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। लगे हुए हैं पेड़, राम मेरे घर आना, ओ राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। कहाँ मैं झुलाऊं रामा, काय को झुलाऊं। कहाँ मैं झुलाऊं राम, कहाँ मैं झुलाऊं। जब प्रभु श्री राम सबरी की झोपड़ी में जाते हैं तो राम जी लखन को साथ में ले जाते हैं। तो प्रभु श्री राम जी से क्या कहते सबरी, क्या आप प्रभु श्री राम हो? तो लखन जी कहते हाँ यही हो स्वामी जी, यही है। तो रोती हुई अपनी आंखों से आंसू निकालते हुए, आंसुओं से चरण धोते हुए सबरी बिलक बिलक कर रोती है। और जैसे खड़ी होती है उल्टा मुंह करके खड़ी हो जाती है। तो लखन ने कहा भैया जब आप आए तब रो रो करके बिलक बिलक करके आवाज लगा रही थी, अब ये उल्टा मुंह करके क्यों खड़ी है? तो प्रभु श्री राम ने कहा आप ही पूछ लो इसको क्यों खड़ी है। तो जब लक्ष्मण भैया ने सबरी माँ से पूछा कि आप जब भैया आए तब बिलक बिलक करके रो रहे थे, आंसुओं की धाराओं से उनके चरण को धो करके पी रहे थे, और आप उल्टा मुंह खड़ा करके क्यों खड़ी है? तो सबरी कहती है उनके गुरु ने शरीर थोड़ा जिस तरफ उन शरीर को ले गए उस तरफ वो खड़ी हो गई। कहती क्या, गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाँव, बलिहानी गुरु आपकी तो गोविंद दियो बताए।
तब लक्ष्मण मैया को पता चला कि वास्तव वो कहती मेरे घर प्रभु भी है, मेरे घर गुरु भी, इनको पाँव लगू। इसमें वो व्याकुल होकर के क्या कहती है, ओ राम मेरे घर आना, हे राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। गाय पर झुलाओ रामा, कहाँ पे झुलाओ। कहा चढ़कर क्या कहती है सीता माँ, साथ में नहीं थी फिर भी उनके अंदर आत्मा से बोलती हूँ, क्या कहती वो, अरे हरे भरे है पेड़ पेड़ पे झूलो सीता राम, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। और चित्रकूट के घाट घाट पर, चित्रकूट के घाट घाट पर भिलनी गाँव में वाद, राम मेरे घर आना, ओ राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। और इसी बात का आगे क्या कहा, तो मेरी झोपड़ी के, तो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, तो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो आएंगे आएंगे राम आएंगे, आएंगे आएंगे राम आएंगे, वो मेरी झोपड़ी के, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम
दर्शन से, ओ प्रभु दर्शन से मेरे भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ प्रभु दर्शन से मेरे भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय जय श्री राम। तो आएंगे आएंगे राम आएंगे, हाँ आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी